हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डिजी कोकनी कॉलेज चैनल जो आपके लिए हमेशा खड़ा है 11th 12th साइंस स्टूडेंट के लिए। आज हम लेने वाले 12th साइंस का लेसन जिसका नाम है चैप्टर 10, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर 12th exam and also your entrance exam. Why? Because in this chapter there is a detailed concept of the alkane family, and also uh, not more but little study of 11 chapter 14 number, that is the basic principle of organic compound. So there is a combination of the alkane and other functional group in this chapter. That's why this chapter is making to you properly in your 12th standard, but also help to the others chapter like amine, then alcohol, ethers, ketones, aldehyde, acid. ओके, तो ऐसा मुझे ऐसा क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बच्चों अगर हेलोजन डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, तो इसके बेसिक जो कंसेप्ट है यूपैक नोमेनक्लेचर होगी जो हमने 11th में बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें देखा है। एंड ऑल्सो ये जो कुछ रिएक्शन होंगी, इसमें जो रिएक्शन है कॉमन रिएक्शन है जो आगे जाके भी अगले 3 लेसन में आपको देखने को मिलेगी। बस फ़र्क इतना ही है कि ये जो रिएक्शन है जिनका नाम सेम है, खाली रिएक्टेंट चेंज होगा, और कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होंगी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे सेम ही होंगी, वो नाम भी सेम होगा, पर लेकिन रिएक्टेंट अलग होने की वजह से वो रिएक्शन थोड़ी अलग होगी। पर लेकिन हैलोजन डेरिवेटिव अगर आपका अच्छा होगा तो इसका मतलब आगे की 3 लेक्चर छोड़ो, लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज ये जो बेस है अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर भी अच्छा होगा। चलो ये कंटेंट है जिसमें हम जो जो चीज़ें देखने वाले वो ये। चलो तो हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे डेफिनेशन किसकी, हैलोजन डेरिवेटिव। तो हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन। तो ये चीज़ें समझने के लिए कौन सी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट। तो इसके लिए आपको मेरा 11th का 14 चैप्टर जो है उसका वीडियो देखना पड़ेगा, उससे आपको एलिफेटिक एंड एरोमेटिक चीज़ें सब समझ में आएगी। उसमें बहुत डिटेल 5 लेक्चर का वो लेसन है, हमने 5 लेक्चर में उसको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है, पर लेकिन वो लेसन अच्छे से बनने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। कौन सी? वो लेसन का स्टडी। ओके, तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आई होगी। तो अभी क्लासिफिकेशन देखना है, तो हैलोजन का क्लासिफिकेशन देखने के टाइम मेन चीज़ है कि उसको 2 टाइप में डिवाइड किया है। जैसे उसका हाइड्रोकार्बन जो स्केलेटन है, हैलोजन एटम के साथ जो बॉन्ड किया हुआ है, उसको हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। उसको हम हेलो अल्केन्स, हेलो एल्किन्स, हेलो अल्काइंस एंड हेलो एरिन्स, इस 4 टाइप यानी क्लासीफाई तो 2 ही टाइप है, पर लेकिन हाइड्रोकार्बन के स्केलेटन के तौर पे ये 4 क्लास बनते हैं। देखो, ये हेलो अल्किन है, ये हेलो अल्काइन, दोनों में फ़र्क क्या है? हेलो अल्किन में सिंगल बॉन्ड है, हेलो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। हेलो अल्किन, हेलो एरिन, दोनों में फ़र्क क्या है? हेलो अल्किन में डबल बॉन्ड है, हेलो एरिन में रिंग है। तो चारों का फ़र्क समझ में आया, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड एक रिंग। ओके, ये पहला क्लास हुआ। सपोज क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो दूसरा जो क्लास होगा, हैलोजन एटम्स का नंबर कितने, यानी हैलोजन डेरिवेटिव क्लासीफाई करने के टाइम हैलोजन कितने उस कंपाउंड में, वो चीज़ों उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया है। जैसे देखो, मोनो डाई ट्राई फॉली, इसमें मोनो हैलोजन कंपाउंड होंगे। तो एक्स क्या है? हैलोजन ही बच्चों, हैलोजन यानी क्या? ग्रुप 17 एलिमेंट्स, उसको हमेशा एक्स में शो करते, और जो एलिमेंट है उनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके बच्चों, तो ये मोनो कंपाउंड है, मोनो हैलोजन। ये डाई हैलोजन कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन है। ये ट्राई हैलोजन कंपाउंड जिसमें 3 हैलोजन है। ओके बच्चों, तो क्लासिफिकेशन में मोनो हैलोजन कंपाउंड देखना है हमें, तो एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा मोनो हैलोजन कैसे? तो अल्किल हैलाइड्स में क्या होता है, ये जो कंपाउंड होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है? तो 11th के लेसन में अगर 11th स्टैंडर्ड का केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे आप, तो उसमें आपको
हाइब्रिडाइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आएगी। तो CH3Br, जैसे Br ने क्या किया, एक H को रिप्लेस किया मीथेन में जो था और उधर आया, तो इसका मतलब मिथिल ब्रोमाइड, और उसको यूपैक नोमेनक्लेचर में लिखे तो ब्रोमोमीथेन ऐसा नाम आएगा। इसका मतलब एक ही हेलोजन है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनो हेलोजन। ओके, अगर मोनो हेलोजन कंपाउंड का देखा जाए तो एलिलिक हैलाइड्स क्या होता है, तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड होता है, और जिस कार्बन के साथ या एडजेसेंट डबल बॉन्ड होता है, और उसी कार्बन का एडजेसेंट कार्बन को अगर हेलोजन अटैच है तो उसको हम एलिलिक बोलते हैं। क्या बच्चों, एलिलिक बोलते हैं, इसको बोलेंगे एलिल क्लोराइड, और नाम क्या होगा, 3 हेलोप्रोप 1 इन। ओके बच्चों, नोमेनक्लेचर सिस्टम समझनी है तो मेरा 11th का 14th वाला लेक्चर जो 5 लेक्चर में डिवाइड किया है मैंने, वो लेसन को अच्छे से देख लो। वो जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है आपकी वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ओके, अब ये रिंग है, रिंग में एक ही डबल बॉन्ड है, उसको हेलोजन अटैच है, तो उसका नाम आएगा एलिल क्लोराइड, क्योंकि जो जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसी कार्बन के नज़दीक वाले कार्बन को क्या है, डबल बॉन्ड। ओके, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है एलिल क्लोराइड के लिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन है उसका, मोनो हेलोजन कंपाउंड का एलिल हुआ है। नेक्स्ट है बेंजिलिक। अब बेंजिलिक में फ़र्क क्या है, बेंजिलिक यानी इसमें बेंजीन रिंग होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पर लेकिन इसमें क्या है, एरोमेटिक रिंग, कौन सी, बेंजीन। अगर जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है और उसी कार्बन को अगर रिंग अटैच है तो उसको हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजिलिक हैलाइड या बेंजिल क्लोराइड। ये देखो नीचे एग्जांपल दिया है, क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड, बेंजीन है इसलिए बेंजिल क्लोराइड। ओके, और बेंजिल आयोडाइड, क्लोरीन की जगह आयोडीन डाला तो बेंजीन, बेंजीन और बेंजिल दोनों में फ़र्क है। बेंजीन यानी खाली एक सिंगल रिंग, पर लेकिन बेंजिल यानी जो रिंग है उसको CH2 अटैच है या कार्बन अल्किल ग्रुप अटैच है और उसको क्या है, हेलोजन अटैच है। तो बेंजिल और बेंजीन में ये फ़र्क समझो। देन आएगा विनिलिक हैलाइड्स। विनिलिक हैलाइड्स में क्या है बच्चों, तो ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी जो देखा हमने उसमें sp3 था, और पर लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये एलिफेटिक चेन होती है हेलो अल्किन की बोल रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसी कार्बन को डबल बॉन्ड होगा, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसी कार्बन को अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे विनिल। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होता है फ्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। और यूपैक नेम देखा जाए तो हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में होता है यूपैक नेम में, तो उसका आएगा क्लोरो इथेन। इथेन पर लेकिन 2 कार्बन है इसलिए इथेन, पर लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन, क्लोरो इथीन ऐसा नाम आएगा। अगर रिंग में होगा तो विनिल हैलाइड जिसका यूपैक नेम है 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन। साइक्लो क्यों नाम डाला, क्योंकि एरोमेटिक रिंग नहीं बच्चों, ये साइक्लिक है पर लेकिन एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक कैसे होती है, जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट किया होता है, उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक रिंग। ओके बच्चों, हेलो अल्किन किसे बोलते हैं, हेलो नेक्स्ट है हेलो अल्काइन। इसमें sp हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड अटैच है उसी कार्बन को अगर हेलोजन अटैच होगा तो उसको बोलते हैं हेलो इथाइन, चाहे 2 कार्बन हो तो इथाइन। और जनरली अल्काइन बोलते हैं, हेलोजन होगा तो हेलो, और यहाँ पे क्लोरीन इसलिए क्लोरो इथाइन। तो इस तरह उनसे प्रोनाउंस करते हैं। देन CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cl 1 क्लोरोप्रोपाइन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए Y और 1 को है इसलिए 1 क्लोरो। ओके, तो इस तरह हेलोजन क्लासिफिकेशन में हम ये देख सकते हैं। एरिल हैलाइड किसे बोलेंगे या हेलो एरेंस किसे बोलेंगे, तो बच्चों इसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिक रिंग होगी। एरोमेटिक रिंग यानी उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, और उसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन या पैरा हेलोटोलिन। पी कहाँ से आया बच्चों, ये जो हेलोजन है इसको 1 नंबर को है, अगर इसको 1 नंबर देंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिंग होती है, लेकिन इसको पहला नंबर देंगे तो 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से ये जो नज़दीक वाला नंबर के नज़दीक वाला जो पोजीशन होती है उसको ऑर्थो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, sp2 होता है ना, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है,
ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो जो एक नंबर का कार्बन होता है उसके साथ वाले जो कार्बन होते हैं रिंग में उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। उसके अगले वाले कॉर्नर पे जो कार्बन होता है उसको मेटा बोलेंगे, और लास्ट वाला जो एक बचा है कंप्लीटली जिस कार्बन को एक नंबर दिया है उसके अपोजिट वाला कार्बन को जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो पैरा पोजीशन पे होता है, इसलिए उसको पैरा हैलोटोलिन बोल सकते हैं। है ना बच्चों, समझ में आया? ओके, तो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन हमने देखा, तो उसमें हेलो अल्केन्स का एग्जांपल CH3CH2X। दूसरा देखा हेलो अल्किन्स एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड CHX। तीसरा क्या है बच्चों, हेलो अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CX। और चौथा हेलो एरिन्स जिसमें रिंग है, कौन सी रिंग है, एरोमेटिक रिंग। ओके बच्चों, चलो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन कितने उसके बेसिस पे किया जाए तो मोनो हैलोजन जिसका एग्जांपल है X CH3CH2X। डाई हैलोजन जिसमें 2 हैलोजन होंगे, एडजेसेंट कार्बन को 2 हैलोजन होंगे। तीसरा है ट्राई हैलोजन जिसमें एडजेसेंट कार्बन के लिए कार्बन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि एडजेसेंट कार्बन चाहिए, कोई भी ये जो कंपाउंड होगा पैरेंट कंपाउंड होगा, चाहे हेक्सेन हो डिकेन हो कुछ भी हो, उसमें अल्टरनेटिवली हो या कैसे भी हो, अगर एक कंपाउंड में 3 हैलोजन होंगे तो उसको ट्राई हैलोजन बोलेंगे, चाहे वो साथ में पास वाले कार्बन को हो या किसी और कार्बन को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये भी बात चीज़ ध्यान में फिट कर लेना। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम टू विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड, तो हैलोजन डेरिवेटिव का देखा जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ऐसे 3 टाइप्स करते हैं। तो तीनों में फ़र्क क्या है बच्चों, प्राइमरी किसे बोलेंगे, सेकेंडरी किसे बोलेंगे और टर्शरी किसे बोलेंगे। प्राइमरी को देखना है तो एक चीज़ समझना चाहिए, हैलोजन एटम डायरेक्टली जिस कार्बन को होगा अटैच, बराबर ना, उसमें अगर एक ही कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। एक ही कार्बन यानी चेन में होगा, ब्रांच नहीं होगी, तो इसका नाम है एन प्रोपिल। है ना बच्चों, देखो CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH ब्रोमियम CH। ओके, सेकंड क्या है, देखो फर्क एक चीज़ समझ लो, चेन में होगा, स्ट्रेट चेन में होगा हैलोजन तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। अगर हैलोजन ब्रांच में, देखो इस तरह दिख रहा है, जनरल फार्मूला क्या है, X जो है ब्रांच में, Br क्या है ब्रांच में आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और ये यूपैक नेम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोलते हैं, लेकिन इसमें कॉमन नेम में उसको यन आइसो और न्यू ऐसे 3 टाइप में कंसिडर करते हैं। ये अलग अलग एग्जांपल है। टर्शरी का देखो कैसे, अगर एक कार्बन को, अभी कन्फ्यूजन होंगे ना आप कि सेकेंडरी और टर्शरी तो सेम दिख रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, तीनों में फ़र्क है। टर्शरी यानी 3 अलग, एक कार्बन को 3 अलग अल्किल ग्रुप है और एक हैलोजन है उसको बोलेंगे टर्शरी। एक कार्बन को 2 अल्किल ग्रुप है, एक हैलोजन है उसको बोलेंगे सेकेंडरी। एक कार्बन को एक ही अल्किल ग्रुप है और हैलोजन है उसको बोलेंगे प्राइमरी। यूपैक नेम में होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री, बट इन कॉमन नेम देयर इज अ नेम ऑफ दीज 3 क्लास, दैट इज द एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल एंड न्यूप्रोपिल, सॉरी एन आइसो एंड न्यू, ऐसे 3 क्लास होते हैं उनके और 3 नेम होते हैं इन कॉमन नेम। और कॉमन नेम को हम बोलते हैं दूसरा नेम क्या है, ट्राइवियल नेम। ओके बच्चों, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी थी वैसे, और समझ में आया। ओके, अभी ये जो हैलोजन डेरिवेटिव होता है उसके 2 सिस्टम होती है, कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम, यूपैक सिस्टम जिसको IUPAC सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर कॉमन नेम की बात आई तो पहले अल्किल लिखो, बाद में हैलोजन का नाम लिखो, यानी हैलोजन को हमें क्या करना है, सफिक्स में रखना है। कॉमन नेम में, कॉमन नेम जो सिस्टम होती है उसमें सफिक्स में रखना है, यानी बाद में रखना है। पहले हैलोजन का हैलाइड होगा, क्यों हैलाइड होगा, क्योंकि वो अटैच है। अगर कोई भी हैलोजन अटैच होगा तो हैलोजन का हैलाइड होता है। भले कि यूपैक सिस्टम में देखा जाए तो हैलोजन प्रीफिक्स में लेते हैं, प्रीफिक्स में लेते हैं यानी पहले लेते हैं बाद में अल्किन लिखते हैं। देखो हैलाइड का होता है हेलो, अल्किल का होता है अल्केन्स, ये यूपैक सिस्टम में होता है। ये चीज़ समझ लो पहले, कॉमन नेम और यूपैक नेम में जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझनी। चलो अल्किल हैलाइड कॉमन नेम में देखा जाए तो अल्किल हैलाइड इस तरह लिखनी, जैसे 2 कार्बन वाला इथिल है, इथेन है, बोलेंगे अटैच है इसलिए इथिल हुआ। ब्रोमीन है, ब्रोमीन अटैच है इसलिए ब्रोमाइड हुआ, तो नाम क्या है, इथिल ब्रोमाइड। चलो 3 कार्बन वाला प्रोपेन है, उसका प्रोपिल होगा। आइसो क्यों आया बच्चों, क्योंकि आई ब्रांच में,
और मैंने बोला है एक कार्बन को 2 कार्बन अटैच होंगे और उसको ही हैलोजन अटैच होगा, तो उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे या आइसो बोलेंगे, है ना बच्चों। और आयोडीन अटैच है इसलिए आयोडाइड। ओके, तो प्रीफिक्स कैसे आएगा बच्चों, यन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। यूपैक सिस्टम में क्या होता है बच्चों, पहले तो रूल बहुत समझना जरूरी है। 11th में दिया है चैप्टर नंबर 14, जिसका हमने वीडियो भी डाला है। पर लेकिन अगर आपको ये नोमेनक्लेचर समझ में आएगा ना बच्चों, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो पहले तो क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन से करो। जितने भी कार्बन आएंगे एक चेन में, चाहे वो चेन स्ट्रेट हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, कैसे भी हो, पर लेकिन जिस चेन में जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा कार्बन आएंगे उसको हम बोलेंगे क्या, लॉन्गेस्ट चेन। ओके, देन सेकेंड क्या करना है, अभी नंबरिंग देनी, तो नंबरिंग देने के टाइम आपको क्या रेफरेंस, किसका रेफरेंस करना है, तो रेफरेंस ऐसा है कि आप जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी हो, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, जिस साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो, उस साइड से नंबरिंग दो। चाहे वो राइट साइड से हो, राइट टू लेफ्ट हो, लेफ्ट टू राइट हो, कैसे भी हो। ओके, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो क्या करना है, तो उनके नेम जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखने हैं। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। ओके, देन अगर कोई रिपीट होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, यानी प्रीफिक्स सच एज रिपीट, यानी एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार 3 बार आता है तो उसको बोलेंगे डाई, 3 बार आएगा ट्राई, 4 बार आएगा टेट्रा, तो 4 बार आता नहीं, पर लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ओके बच्चों, फाइनल नेम क्या होगा, एवरी 2 नंबर्स इज कॉमा शुड बी प्लेस, यानी जो भी नंबर देंगे, जो भी आप नाम लिखेंगे उसके आगे कॉमा लिखना होता है। अगर कॉमा नहीं होगा तो वो गलत होगा बच्चों। और ये जो नंबर होगा और लेटर होगा, नंबर और लेटर में आपको ऐसा डैश, डैश तो नहीं बोल सकते, डैश अलग होता है, ये हाइपेन, हाइपेन यानी जोड़ शब्द, जैसे स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन के बिटवीन ये डैश होता है ना, सॉरी हाइपेन होता है ना, इसको लिखना जरूरी है। ओके, और ये जो वर्ड लिख रहे हो आप, एक कंटिन्यूस मैनर में लिखने, एक वर्ड ऊपर दूसरा नीचे ऐसा नहीं लिख सकते, कंटिन्यूस एक ही लाइन में एक ही साथ में लिखने, खाली कॉमा और हाइपन के साथ, तो उसको क्या करना है, सेपरेट करना होता है। ओके बच्चों, अभी देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एरिल हैलाइड, क्या है एरिल हैलाइड, हेलो एरिन्स कॉमन नेम है। ओके, हेलो एरिन्स ये यूपैक नेम है, हल्की एरिल हैलाइड ये कॉमन नेम है। जैसे सिस्टम है 1 2 1 3 1 4। ओके, यानी ऑर्थो पैरा मेटा ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, रिंग में होगा 1 2 1 3 1 4, इस तरह होगा। ओके बच्चों, तो सम हैलोजन डेरिवेटिव के नेम दिए यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा समझ आ सके। डिटेल तो बहुत डिटेल है, पर लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर इधर सॉल्व करने की या अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक कार्बन मीथेन, 2 क्लोरीन डाइक्लोरो, तो कॉमन नेम आएगा मिथिलीन क्लोराइड, यूपैक नेम आएगा डाइक्लोरोमीथेन। देखो बच्चों, इथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोइथेन, बराबर ना। आइसो प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है ना, प्रोपिल आएगा, क्लोराइड 2 क्लोरोप्रोपेन, बराबर ना। आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, समझनी है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लग रहा है सर मुझे नहीं आ रहा, तो फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, डोंट वरी, पर लेकिन ट्राई तो करो। और विनिल तो पता है आपको, और डबल बॉन्ड का इथिन होता है, ये भी पता है आपको, चाहे वो 2 कार्बन हो 3 कार्बन हो। इसलिए आपको अल्केन फैमिली अच्छे से लर्न करनी है बच्चों, जो 11th के ग्रुप लेसन 14 में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लेसन में दिए, जिसके 5 वीडियो है वो देखेंगे। बार बार क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये लेसन और इस 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से करना है। 4 लेसन है टोटली, ये 4 लेसन को अच्छे से बनाना है, अच्छे से करना है। तो आपको वो लेसन लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी तो आपकी 4 लेसन अच्छे से बनेंगे। नहीं तो हर एक चीज़ ये सर कैसे आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये सब चीज़ें होती रहेगी। ऐसे आंसर आपको आएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऐसे आपके आंसर आएंगे, तो इसलिए वो लेसन अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो ये कुछ कॉमन नेम यूपैक नेम थे। कुछ हेलोजन डेरिवेटिव भी, जिसमें देखो बेंजिल आयोडाइड, ये तो पता है, बल्कि इसका ही नाम है आयोडो फिनिल मीथेन, क्योंकि जब जब बेंजीन रिंग ये सब्स्टिट्यूएंट करके हम यूज़ करते हैं तो उसका नाम बनता है फिनिल। बेंजीन को ही फिनिल बोलेंगे कब, जब वो सब्स्टिट्यूएंट करके यूज़ करते हैं,
यानी यहाँ पे कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट है, वो मेन पेरेंट कंपाउंड नहीं। ओके, इसमें देखो पैरा आयोडोटोलिन है, बोली 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन, इस ऐसा नाम है उसका, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और लेकिन इफेक्ट नेम है 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। शायद मेरे ख्याल से आपका यूपैक और कॉमन नेम सिस्टम, यूपैक नेम सिस्टम अच्छे से हो गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा या कन्फ्यूजन हो रहा है तो लेसन देख लो। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कतें, क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में डालो, मैं 100% उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू। एंड आपको पता है डीजी कोकने कॉलेज चैनल को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हमेशा आपके साथ खड़ा है। जो 11th-12th बच्चे हैं और जो साइंस में और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छे बेसिक नॉलेज देने की कोशिश हम करते हैं इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करो, जिससे आपको पूरा ज्ञान मिले, अच्छे से नॉलेज मिले, जिसका आपका करियर एक ऊंचाई पे जाए। ओके बच्चों, सो थैंक यू। एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहेगा। जब जब नोटिफिकेशन आता रहेगा तब तब आप आपका नॉलेज बढ़ाते रहोगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू।